ये वीडियो को ना कैजुअली मत देखना। इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ ये अमीर होने का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि गरीबी से रोकने का एक सिस्टम है। एक सवाल तुम खुद से सोचो, कल सुबह तुम उठे और मार्केट गिर गया 25% से, सारे बैंक्स बंद हो गए और बैंक से विड्रॉल रेट बहुत कम, और जो जो इम्पोर्टेड आइटम था ना वो डबल दाम में मिल रहा है। तो तुम क्या इन्वेस्टमेंट का सोचोगे? क्या तुम ये पूछोगे कि तुम्हारे इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न्स मिला, या ये पूछोगे कि मेरे पैसे सेफ है या नहीं, मेरी फैमिली सिक्योर है या नहीं? खुद बताओ। गोल्ड और सिल्वर ना इसी सवाल का जवाब है। ये सिर्फ ये दो मेटल्स नहीं है, ये ना इंसानी हिस्ट्री के सबसे पुराने दोस्त हैं। जब दुनिया हिलती है ना ये खड़े रहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो सिर्फ रिटर्न्स नहीं चाहते, मेंटल पीस भी चाहते हैं। जो लोग समझते हैं कि पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पैसा है उसे बचा के रखना। अब मैं क्लियर कॉल टू एक्शन बता देता हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में ही, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग ना इस वीडियो को बहुत सीरियसली लो। अगर तुम पैसा समझना चाहते हो, सिर्फ कमाना नहीं, तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन अभी ऑन कर दो। क्योंकि ना नॉलेज जनरेशनल है, और वीडियो के एंड तक रुकना, क्योंकि ना एंड तक रुकने के बाद तुम्हें जो क्लैरिटी मिलेगी ना लोगों को सालों तक नहीं मिलती। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इंसानी दिमाग और डर की इकोनॉमी। इंसान ना लॉजिकल नहीं होते, इंसान ना इमोशनल होते हैं। अच्छे टाइम में लॉजिक का मास्क पहने हुए रहते हैं और बुरे टाइम में असली चेहरा बाहर आता है। सोचो सब नॉर्मल चल रहा है, इकोनॉमी बूम में है, स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, जॉब सबको मिल रही है। तब ना स्टॉक मार्केट बहुत सेक्सी लगता है सबको, क्योंकि हाई रिटर्न्स, मिलीनियर बनने की स्टोरीज है, ओवरनाइट एक्साइटमेंट, सब कुछ जबरदस्त चलते रहता है। तब गोल्ड, तब तो सबको बहुत बोरिंग लगता है, जैसे एक पार्टी में बूढ़े से अंकल साइड में बैठ के चाय पी रहे हो। लेकिन जब डर आता है, क्राइसिस आती है, और जब मार्केट क्रैश हो जाता है, मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, तो तब इंसान को चाहिए सेफ्टी। लिक्विड एसेट चाहिए होते हैं जो कभी भी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, और वो चीज जो सब समझ सके, सब कल्चर में एक है और सब कंट्री में उसको इम्पोर्टेंट देते हैं, वो है गोल्ड। इसीलिए ना वो सदियों से जिंदा है। गोल्ड कोई ना मॉडर्न इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये ना ह्यूमन का फियर का एक प्रोडक्ट है। रिसर्च से पता चलता है कि जब इकोनॉमी गिरती है ना, लोग गोल्ड की तरफ भागे जाते हैं, क्योंकि ना वो INR और USD के अगेंस्ट डिप्रिशिएट नहीं करता, बल्कि अप्रिशिएट करता है। अब सर्वाइवल मोड को समझो। ह्यूमन ब्रेन ना सेफ्टी में पहले अपने आप को सर्वाइव करने का सोचता है, और वो गोल्ड ऐसा एसेट है जो आपको सर्वाइव करने में हेल्प करता है, क्योंकि ना वो एकदम लिमिटेड सप्लाई है, इन्फ्लेशन प्रूफ है, और गवर्नमेंट भी उसे सपोर्ट करता है। आप सबको ना एक स्टोरी सुनाता हूँ जो 2008 में हो चुका है। अमेरिका में एक फैंसी वर्ड निकला, सुप्रीम क्राइसिस। उस क्राइसिस में ना बहुत से लोगों के घर छीन लिए गए। उसमें ना लेमन ब्रदर का क्राइसिस हुआ था। बैंक्स में लोन एकदम से बहुत बढ़ गए, लोगों के अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गए, और जो रिटायरमेंट के पैसे थे ना वो पूरे गायब, घर चले गए, सब हो गया, और मार्केट भी बहुत ज्यादा गिर गया अमेरिका में। इंडिया पे भी ना इसका असर बहुत ज्यादा पड़ा। 2008 के स्टार्टिंग में सेंसेक्स ना 21,000 पे चल रहा था, वो गिर के 8,000 पे हो गया। ऑलमोस्ट 60 से 70% मार्केट गिर गया। सैलरी कट, IT हिल गया, लोगों के जॉब्स चले गए, एकदम से बहुत सारे कंपनी में ले ऑफ, माहौल ना बहुत डर का फैल गया। वो डर में ना लोग सोच रहे थे अब क्या होगा आगे, और क्या बुरा होगा। तब ना ये चीज बहुत ध्यान से सुनो, तब ना गोल्ड चल रहा था 2008 में 12,500 10 ग्राम, और 2011 में हो गया 27,000 रुपए 10 ग्राम, मतलब डबल से ज्यादा। ग्लोबली भी ना ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लोगों को ना दूसरे स्टॉक और हर एक चीज को छोड़ के इस पे शिफ्ट हो रहे थे, क्योंकि ना सिस्टम पे से भरोसा उड़ गया था। जब सब कुछ गिर रहा था ना, गोल्ड ने सबको बचाया, क्योंकि वही एक चीज था जो बढ़ रहा था और लोगों को सेफ्टी दे रहा था। इससे हमें सीखने को क्या मिला? स्टॉक ग्रोथ देता है, लेकिन आपके सेफ्टी के टाइम पे ना आपका गोल्ड ना आपको अम्ब्रेला देता है। और एक स्टोरी, कोविड-19, एक नया वायरस। तब ना मार्केट गिरा नहीं, फ्रीज हो गया था। सेम चीज, जॉब जा रहे थे, फैक्ट्रीज बंद, दुकानें बंद, लोगों को जॉब से निकाला जा रहा था, सैलरीज कट हो रही थी, सेम चीज फिर से हो रहा था। इंडिया में ना उस दौरान 12 करोड़ से ज्यादा लोग जॉब एकदम चले गए थे, उनके जॉब, ट्रैवल एकदम खत्म, और एकदम डर का माहौल फैला हुआ था। तब ना मार्च में सेंसेक्स चल रहा था 41,000 पॉइंट्स पे, वो गिर के हो गया 25,000, मतलब 40 से 50% डाउन।
लोगों को लगा दुनिया खत्म, क्योंकि वैसा माहौल था, डर का माहौल, और घर के बाहर निकलना मुश्किल, और सबके पैसे खत्म, जॉब सब चले गए थे, वैसा माहौल था। उसी साल ना गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई टच कर दिया, मतलब 10 ग्राम 35,000 38,000 मिल रहा था, वो 6 महीने के ड्यूरेशन में 57,000 से 60,000 तक पहुंच गया। ग्लोबली भी ना $1,500 से $2,000 पर आउंस पहुंच गया। सेंट्रल बैंक्स ना गोल्ड खरीद रहे थे, अपने आप को स्टोर कर रहे थे गोल्ड अपने बैंक्स में। इस स्टोरी से भी हमें वही सीखने को मिलता है, जब हर चीज गिरती है, जब स्टॉक मार्केट सब चीज गिरता है, तो गोल्ड आपका सेवियर होता है। इसीलिए आपका पोर्टफोलियो ऐसा बैलेंस रहना चाहिए कि गोल्ड में भी इन्वेस्ट रहना चाहिए, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट पूरा गिरता है तो गोल्ड आपको सेफ्टी देता है। गोल्ड की हिस्ट्री क्यों ट्रस्ट है? गोल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ना शाइनी करना नहीं है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है 5,000 साल पुराना उसका ट्रस्ट का रिकॉर्ड। सरकारें बदलती गई, सरकारें गिरती गई, राजा बदलते गए, और उसका हमेशा से इम्पोर्टेंस वैसे ही रहा। गोल्ड का इम्पोर्टेंट ना रोमन एम्पायर के टाइम पे भी था, गोल्ड के कॉइन्स थे, और मुगल के एम्पायर के टाइम पे भी गोल्ड था। ताजमहल बनाने के टाइम पे भी ना गोल्ड का इस्तेमाल हुआ था, और ब्रिटिश के टाइम पे भी गोल्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आज भी 2025 में ना रिजर्व बैंक गोल्ड रखते हैं, और रिजर्व बैंक होल्ड करता है 36,000 टन से ज़्यादा गोल्ड। करेंसी ना गवर्नमेंट की प्रॉमिस है, लेकिन गोल्ड ना इंसान का सबसे इम्पोर्टेंट भरोसा है। अब ना सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर ना पुअर मैन्स गोल्ड नहीं है, सिल्वर ना गोल्ड का छोटा भाई है। सिल्वर ना इमोशनल कम और काम ज्यादा करता है। इंडस्ट्रियली सोलर पैनल्स में सबसे ज्यादा सिल्वर यूज होता है, फोन के चिप्स में, कंडक्टिव पेस्ट में सब सिल्वर यूज होता है। ईवी बैटरीज में भी ना सिल्वर का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाला। अभी ईवी का बूम चल रहा है, तो सिल्वर का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ने वाला। इसीलिए 2025 में सिल्वर ने ना 120% से ज्यादा रिटर्न दिया हुआ है। सिल्वर ना जब सिस्टम का रिक्वायरमेंट रहता है, बूम एकदम रॉकेट की तरह, नहीं तो एकदम शांत रहता है, और वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। अभी रिटर्न्स की बात करते हैं। गोल्ड ना हिस्टोरिकल रिटर्न्स अगर बात करें 2000 से 2025 तक ना एवरेज ना 13% CAGR रिटर्न दिया है, और इसी साल 2025 में गोल्ड ने ना 60% से ज्यादा जंप दिखाया, वेरा सिल्वर एवरेज 10% का रिटर्न देता है, एंड इस साल 120% से ज्यादा जंप दिखाया है। गोल्ड 1,30,000 रुपए से ज्यादा हो चुका है 10 ग्राम, एंड सिल्वर 1 kg 2 लाख पार कर चुका है। इन्वेस्ट कहाँ करें? अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोल्ड के बारे में बता दिया, सिल्वर के बारे में बता दिया, पास्ट रिटर्न्स के बारे में बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्वेस्ट कहाँ पे करें? इन्वेस्ट करने के ना बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है अभी, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ, ये सिर्फ ना नॉलेज पर्पस के लिए, मेरी तरफ से कुछ सजेशन नहीं है। अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना पूरा रिसर्च खुद कीजिए एंड उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। पहला आता है सबका फेवरेट, सबसे इंपॉर्टेंट, कॉइन्स या बार्स, जो कि 99.9% प्योरिटी में आता है। 3% GST लो, अपना ज्वेलरी अपने पास रखो। सेकेंड आता है ज्वेलरी। ये ना इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में सोचो तो बहुत गलत है, क्योंकि ना 20 से 30% मेकिंग चार्ज ऐड हो जाता है, GST ऐड हो जाता है, और वही चीज जब बेचने जाऊं, ये पूरा मेकिंग चार्ज साइड में, GST साइड में, बस जो वैल्यू है उसी पे आएगा। और तीसरा आ गया है डिजिटल गोल्ड। ये डिजिटल गोल्ड ना कहीं भी खरीद सकते हो, फोन पे में अवेलेबल है, जीपे में अवेलेबल है, तनिष्क के ऐप में अवेलेबल है, जार बोल के ऐप है उसमें अवेलेबल है, बहुत से प्लेटफॉर्म्स में डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो। ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, इसके एडवांटेज है, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, कभी भी खरीद सकते हो, और 10 रुपये से शुरू होता है, और स्टोरेज का कोई टेंशन ही नहीं रहता। इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है पता? जब आप खरीदते हो एक रेट रहता है, जब बेचते हो ना, फॉर एग्जाम्पल जब बेचने के टाइम पे अगर 13,000 रुपये चल रहा है, तो वो जब बेचते हैं तो 13,000 कंसिडर नहीं करेगा, वो कंसिडर करेगा 12,800 या 12,700, और तभी भी आपके GST 3% खरीदने के टाइम पे भी कटेंगे, बेचने के टाइम पे भी। ये एक डिसएडवांटेज है इसका। जब सिल्वर की बात करें, सिल्वर में भी ऑल 3 ऑप्शंस अवेलेबल। आप ऑनलाइन डिजिटल खरीद सकते हो, ज्वेलरी या कॉइन्स या बार्स बना के रख सकते हो। सेम एडवांटेज भी सिमिलर टू गोल्ड है इसका भी, कि ज्वेलरी में आपको लॉस बहुत होगा, कॉइन्स बना के रखोगे तो 1-3% ये रहेगा, दूसरा कुछ नहीं, आप सेव कर सकते हो। और ज्वेलरी में मेकिंग चार्ज बहुत ज़्यादा है सिल्वर में, कंपेयर टू गोल्ड सिल्वर में और ज़्यादा है, और जब बेचने जाओ तो एकदम मतलब हाफ वैल्यू की तरह बिकेगा। और जो आजकल सबसे ज़्यादा सबसे बेनिफिशियल है अगर आपको गोल्ड पे इन्वेस्ट करना है या सिल्वर पे इन्वेस्ट करना है, वो है ETF।
एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये आप ना मस्त इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत से ऑप्शंस है, आप अपने डीमैट अकाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें सबसे बेनिफिट ये है, ये अपना गोल्ड और सिल्वर को ही ट्रैक करते हो, वो जैसा बढ़ता है वैसा ही बढ़ता है। और इसमें सबसे ज़बरदस्त है, आपको जीएसटी कुछ देना नहीं है, आपको बस एक्सपेंस रेशियो है, वो भी 0.4 से 0.6%, जो कि नेग्लिजिबल है। और कभी भी आपके पास डिजिटल में लॉक रहेगा और कभी भी आप बेच सकते हो, एक दिन में आपका पैसा आपको वापस। जो ETF में ऑप्शंस अवेलेबल है ना, सिल्वर 20 है, गोल्ड 20 है, सिल्वर केस, गोल्ड केस, ये सब ऑप्शंस अवेलेबल है। आप बस सिल्वर ETF बोल के अपने अकाउंट में डालोगे, आपको ऑप्शंस आ जाएंगे, तो आप इसी में भी इन्वेस्ट कर दो। और ये इन्वेस्टमेंट में ना 90 रुपीज़ या 20 रुपीज़ ऐसा है। गोल्ड केस ना हार्डली 20 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, सिल्वर केस भी हार्डली 20-25 रुपीज़ में स्टार्ट होता है। तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और रिटर्न्स सिमिलर एज जैसा मार्केट बढ़ रहा है वैसे ही रिटर्न्स है। अपने पोर्टफोलियो का ना 7 से 10% आप गोल्ड में रखिए, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिल्वर 4 से 7% सिल्वर बस बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये ना सिल्वर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल भी। जब लाइफ ना स्मूथ चलती है ना, तब गोल्ड ना बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। जब लाइफ हिलती है ना, तो गोल्ड सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और लॉजिकल लगता है। गोल्ड ना तुम्हें ज़ीरो होने से बचाता है, और जो चीज़ तुम्हें ज़ीरो होने से बचाता है वो तुम्हें सेफ्टी देता है। वो ना आपका इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ना इंश्योरेंस होता है। ये वीडियो ना सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, ये मेरी तरफ से कुछ सजेशन नहीं है। आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च खुद कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना मार्केट रिस्क इन्वॉल्व है। मार्केट ना पास्ट रिटर्न के बेसिस पे आपको फ्यूचर रिटर्न गारंटी नहीं करता। अब ना एक्शन लो। आज के बाद अगर तुम्हें गोल्ड ज्वेलरी नहीं, आपको हेलमेट लगने लगे ना, तो आप सही जगह पे जा रहे हो। और सिल्वर अपॉर्चुनिटी तो एकदम ज़बरदस्त। तो अभी लाइक करो और कमेंट में लिखो प्रोटेक्शन फर्स्ट एंड सब्सक्राइब करो। और ये वीडियो ना सेव करके अपना पोर्टफोलियो जाके चेक करो। जिस हिसाब से इस वीडियो में बोला गया है, उसी हिसाब से आपने अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया है या नहीं। और शेयर करो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना हम लोग ट्रेंड फॉलो नहीं करते, हम तैयारी सिखाते। कल क्राइसिस आ गया तो याद रखना, ये वीडियो तुम्हारा शील्ड है। सो गो एंड इन्वेस्ट वाइजली।